नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पास हमेशा ज़रूरत के समय घर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये वो मेडिसिन्स हैं जिनको आप आप मान सकते हो कि फर्स्ट एड के तौर पर भी आप अपने घर पे रखिए, ताकि यदि ये मेडिसिन्स आपके पास पहले से ही होंगी तो आप एक एक करके मैं इन मेडिसिन्स को एक्सप्लेन करूंगा। उस मेडिसिन्स का किस चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। खाली मेडिसिन्स नेम या मेडिसिन रखने से ही उसका फ़ायदा नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस किस चीज़ों में करते हैं। देखिए, हमारे कबूतर कभी भी बीमार पड़ते हैं। आपका कबूतर सुस्त हो जाता है, एक कोने में फूल करके बैठ जाता है, या कबूतर की एक्टिविटी डलनेस आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स में आना शुरू हो गया। ऐसे में आपको पता है कि ये सिम्टम्स अक्सर जो है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में होते हैं। इस कंडीशंस के लिए जब भी आपको दिखता है कि आपको कोई भी पक्षी सुस्त हो गया है, फूल करके बैठ गया है, या उसके मोशंस में कोई चेंजेस आ गए हैं, ऐसे में हमें जो है एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे पास जो एंटीबायोटिक होना चाहिए, जो सबसे कॉमन है हमारे पास जो है लिक्सन पाउडर जो है, लिक्सन जो है इसमें सेफेलेक्सिन साल्ट होता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। आपको लगता है कि आपके पक्षी सुस्त हो गए हैं तो आप इसको, यदि आपके पास ये मेडिसिन पहले से रखा हुआ है, अपने बर्ड्स को किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप ये जो एंटीबायोटिक का पाउडर है 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में आप अपने बर्ड्स को मिला करके दे दीजिए। कोई भी इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, ऑटोमेटिक इस एंटीबायोटिक को देने से आपको ठीक हो जाएगा। लिक्सन पाउडर 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, डोज रेट है 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में। इसके अलावा और कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो कि हम बर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा जो है हम एक टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है अवेलेबल होता है। टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, किसी भी प्रकार का आपका बर्ड्स की चपेट में आया हुआ ऑटोमेटिक, तो आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर पीने के पानी में अपने बर्ड्स को दीजिए, ऑटोमेटिक उससे भी ठीक हो जाएगा। तीसरा जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं, ये एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन होता है। इसका ब्रांड नेम जो है ये कॉर्नफ्लॉक्स के नाम से भी आता है, या इसका जो मेन साल्ट होता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन होता है। हो सकता है मार्केट में ये अलग अलग कंपनियों में इसका ट्रेड नेम आपको अलग अलग मिले, लेकिन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट ही है। ये जो एंटीबायोटिक है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कई बार पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये ओरल एंटीबायोटिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी पीने के पानी में डिज़ोल्व करके देना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आप अपने बर्ड्स को जब भी कोई लगता है कि सुस्त हो गया है, बर्ड्स पतले दस्त कर रहा है, या इनएक्टिव टाइप का हो गया, खाना पीना छोड़ दें, तो उसमें भी जो है ये एंटीबायोटिक काम करेगा। इसका जो डोज रेट है 2 ml लिक्विड फॉर्म में है, तो 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको दीजिए। 3 एंटीबायोटिक्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं, लिक्सन पाउडर, टेट्रासाइक्लिन और एंड्रोफ्लॉक्सासिन। जब भी हम कभी एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें जो है लीवर प्रिपरेशंस या लीवर का जो टॉनिक्स है उसके साथ में देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा लीवर को बूस्टअप की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार गलती से एंटीबायोटिक की डोज रेट ज़्यादा चली जाती है बर्ड्स के पानी में, या आपका बर्ड ज़्यादा एंटीबायोटिक इंटेक कर लेता है। ऐसे में उसका जो इफेक्ट है लीवर के ऊपर होता है, तो उसके लिए हमारे पास लीवर प्रिपरेशंस होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक और लीवर प्रिपरेशंस का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ साथ दें, यानी एंटीबायोटिक सुबह के पानी में दीजिए और जब शाम को आप पानी बदलेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें लीवर प्रिपरेशन दीजिए। लीवर प्रिपरेशंस में जो बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो लीवर प्रिपरेशन जो है बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट होता है वो है ब्रोटोन सिरप। इसको देने से बर्ड्स में, आपके बर्ड्स ने खाना पीना छोड़ दिया है, एक तो आपका बर्ड्स खाना पीना शुरू कर देगा, या आपका बर्ड्स में फैटी लीवर हो गया, आपके बर्ड्स के लीवर में सूजन आ गई है, ब्रोटोन सिरप देने से ऑटोमेटिक आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
इसलिए एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन के साथ यदि आप लीवर का प्रिपरेशन रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको काफ़ी हद तक आपको अपने बर्ड्स में इम्प्रूवमेंट या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक लीवर कॉम्बिनेशन साथ रखें। 7 से 10 दिन का कोर्स आपको हमेशा रखना चाहिए, यानी कोई भी एंटीबायोटिक आप कोर्स कर रहे हो तो 7 से 10 दिन रखिए, मिनिमम 7 से 10 दिन, उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। तीनों एंटीबायोटिक एक साथ नहीं देनी है। कभी आप सोचे कि मैंने 3 एंटीबायोटिक का जिक्र किया, तीनों एक साथ मिला, एक बार में एक ही एंटीबायोटिक का आपने प्रयोग करना है और नेक्स्ट मंथ आप उसकी दूसरी का चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, या आपको लगे कि आपने एंटीबायोटिक दिया है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप जो है दूसरा एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा मिले तो आप तीसरा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक का भी कोई साइड इफेक्ट ना, उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए लीवर प्रिपरेशंस भी हम इसी वजह से पीने के पानी में देते हैं कि एंटीबायोटिक का जो सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है लीवर पे जाकर के पड़ता है। लीवर को बचाने के लिए हम प्रोटोन सिरप इसलिए साथ में एज ए सपोर्टिव थेरेपी उसको देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके बर्ड्स के अंदर हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, या आपके बर्ड्स के फेदर्स, एक तो बर्ड्स के आप देखेंगे कि ये हड्डी कमज़ोर, जो उड़ने वाली जो हड्डी होती है ये ऑटोमेटिक वीक हो जाती है, ये इस तरह इसमें वीकनेस आती है। या बर्ड्स के लेग में डिफॉर्मिटीज़, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अपना बैलेंस अपने आप लेते हैं। बर्ड्स के फैदर भी रफ हो जाएंगे, यानी इसकी जैसे जो फैदर्स की चमक है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपने बर्ड्स को हमें पीने के पानी में क्या देना चाहिए? ऐसे में सबसे बढ़िया जो है ये ऑस्टोवेट सीरम, ऑस्टो कैल्शियम इसको बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। कैल्शियम की एक तो हो गया आपके बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती के लिए, बर्ड्स का स्टेमिना बढ़ाने के लिए। दूसरा, फीमेल में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता है कि फीमेल को एग ले करने होते हैं, फीमेल की बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है। यही कैल्शियम अंडे की फॉर्म में जो है फीमेल जब एग ले करती है तो ऑटोमेटिक बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है। यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर कैल्शियम नहीं देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम आपको रेगुलर देना पूरे साल आपने देना है, ब्रीडिंग सीजन में थोड़ा इसकी जो डोज कह सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट डबल आप कर दीजिए, नॉर्मल कंडीशन में इसको हाफ ही रखिए। क्योंकि कैल्शियम ना देने से आपके बर्ड्स के पैरों में कभी भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। या आप ये मान के चलिए कि आपके बर्ड्स, यदि आप कैल्शियम रेगुलर नहीं दे रहे हो, जब बर्ड्स अंडा देगा तो अंडे का जो ऊपर का जो छिलका होगा बिल्कुल पतला सा कागज की तरह होगा, यानी जैसे ही आपका बर्ड्स उसको एग तो अंडा तो दे देगा, लेकिन अंडा देने के बाद क्या है उसके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। बर्ड्स उसके बार बार उसके ऊपर बैठता है तो आपका अंडा टूट सकता है, या अंडे के अंदर कई बार बच्चा भी नहीं बनेगा। ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट में एंटीबायोटिक, लीवर टॉनिक के साथ साथ हमेशा कैल्शियम का कॉम्बिनेशन दीजिए। ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ आपको कोशिश करनी चाहिए आपके पास हमेशा घर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, और इन दवाइयों का आप एक रूटीन, एक फाइल आप एक बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो कि आपने ये दवाइयाँ हर महीने एज ए प्रिवेंटिव तौर पर आपने अपने बर्ड्स को पीने के लिए देने ही देने हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बर्ड्स में होने वाली कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स के बारे में बताया है, जो कि आपको हमेशा रेगुलर अपने बर्ड्स को टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।